दे दादी, बस कर दे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बंद करो अपनी आवाज। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? तुम्हारे दिमाग ने काम करना क्या छोड़ दिया था? क्यों गई थी वहाँ? जवाब दो, क्या करने गई थी वहाँ? बस कर दे, अब बहुत दुश्मनी निभा ली दादी। मुझसे आपकी बुराई और ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से में आप अंधी हो चुकी हैं। अगर मैं गुस्से में अंधी हो गई हूँ तो कम से कम तुम तो अपनी आंखें खुली रखो। आंखें खोलो अपनी और देखो। बता दिया था, शाहदौलो खानदान के लोग किस कदर बुरे, फिर भी तुम्हें उनकी असलियत नजर नहीं आती। उठो अलिफ, खड़ी हो और सुनो। देख लिया ना तुमने शाहदौलो वालों को? हाँ, देख लिया ना तुमने? जैसा ही मौका मिला कैसे चारों तरफ से बरस पड़े वो हम पर। तुम्हें अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या होगा? जानती हो क्या होगा? वो लोग तुम्हारी जान ले लेंगे, शायद इज्जत भी। कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम कैसे वहां जाके कह सकती हो कि उस आदमी को धक्का तुमने दिया है? हाँ, कैसे कह सकती हो तुम? और ऊपर से उनसे माफी भी मांगी तुमने। उन्होंने माफी मांगने का कहा था तुमसे। मेरे पूरे खानदान को कत्ल करने के बाद क्या उन्होंने माफी मांगी थी मुझसे? ठीक है, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, मगर उन्होंने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर सीधा तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया। ये याद नहीं रहा तुम्हें? तुम जानती हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो लोग मीरान को मारना चाहते हैं। आप गलत हैं, बल्कि आप सिर्फ इस बात पे यकीन दिलाना चाहती हैं जो आपके अपने दिमाग में है। खिज़र शाहदौलो, आपको हमें इस हाल में देख के बहुत खुशी होती है। हम सबके साथ आप ऐसे ही करती हैं। आप डराती हैं, धमकाती हैं, आप हमें खौफजदा करती हैं। हम आपकी नजर में कुछ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। जैसी जिंदगी मैं गुजारूंगी वैसे ही जिंदगी तुम सबको गुजारना होगी। तुम सबको। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम सबको वैसी ही जिंदगी गुजारनी होगी जिस तरह से मैं गुजारने का कहूंगी। तुम लोगों के सर पर आज ये छत मेरी वजह से है। तुम्हारे खाने से लेकर तुम्हारे हाथ में मौजूद इस रुमाल तक सब कुछ मेरे रहमो करम पे। आसमा, क्या हुआ? तुम्हें तो मुझे हर बात की खबर देना थी। क्या हुआ? क्या हम इस मामले में बराबर नहीं? क्या हमें अपना इंतकाम साथ नहीं लेना था? हाँ, अब क्या हो गया? क्या तुम खौफजदा हो गई हो या फिर तुम्हारा ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा? दादी जान। और तुम? क्या तुम्हारे ये आदमी दरवाजे पे खड़ी कठपुतलियां हैं? तुम सब कर क्या रहे हो आखिर? जैसा मैं कहूंगी सिर्फ वैसा ही होगा। तुम सब मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारो। जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे और वैसा ही करना होगा तुम सबको। आप जिन चीजों को गिनवा रही हैं वो आपने हमें दी ही नहीं है, और वैसे भी वो सब कुछ हमारी ही मीरास है। अच्छा तो आओ जरा यहाँ देखो, इन दीवारों को देखो, इस जमीन को देखो। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। ये सब कुछ मैंने बनाया है ताकि तुम लोगों को दे सकूं। मुझे तुमसे डर लगता है, सच कह रही हूँ, बहुत डर लगता है। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं यहाँ खड़े सब लोगों के सामने कहती हूँ, मैं अपने अंदर का हर डर खत्म कर दूंगी और वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। समझिए आप? खुद पर बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी पर नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। आप हमसे चाहती क्या है? सिर्फ आपके इंतकाम के खातिर हमें और क्या कुछ करना होगा? मैं ऐसे जीना ही नहीं चाहती। मैं हर सुबह जब उठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मेरे भाई को किसी ने कुछ कर ना दिया हो या उन्होंने किसी को मार ना दिया हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं जीना चाहती। तो तुम समझती हो कि ये सब कुछ मेरे इंतकाम की वजह से है? हाँ, अगर आपने आज तक मेरे अंदर उस डर को नहीं बिठाया होता तो मैं कभी भी खिज़र शाहदौलो को धक्का नहीं देती। उसके हाथ में बंदूक देखकर ये कभी भी नहीं सोचती कि वो मेरे भाई को मारने आया है, और शायद ना ही रात के अंधेरे में वो अपनी बेटी से इस घर में छुप के मिलने आता। हम सब के इस हाल के जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। हमें हमारे खार्स वाले घर से यहाँ आप लाई हैं, और फिर यहाँ लाकर आपने हमें ये बताया कि ये शाहदौलो तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं अपनी जिंदगी आपकी मर्जी से बिल्कुल नहीं जीऊंगी। मेरा कोई दुश्मन नहीं, और शाहदौलो भी मेरे दुश्मन नहीं है।
हम लोगों की जिंदगी पर जबरदस्ती करना छोड़ दें। बहुत हो गया अब। आज के बाद मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी, नहीं कि वो जो आप चाहती हैं। तुम वैसे ही जिंदगी गुजारोगी जैसे मैं चाहती हूं। तैयार हो जाओ। गोनल, तुम भी मुल्क से बाहर जा रही हो तुम दोनों। अगर तुमसे इस घर में नहीं रहा जाता तो अब तुम बाहर रहोगी। तुम अपनी यूनिवर्सिटी वापस जाओगी। अस्मा, तुम इनके साथ जाओगी। मैं कहीं मेरी नहीं जा बेटी रही। कहीं नहीं जाएगी, समझी आप? ठीक है, तो तुम भी जाओ अपनी बेटी के साथ। मेरी अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। आज तक आपने जैसा चाहा हमने वैसा ही किया, हमेशा। लेकिन अब अम्मी को कहीं भेजने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हारी नजर में खानदान की अहमियत कहाँ गई? हाँ, खानदान की हिफाजत के बारे में तुम्हारे ख्यालात कहाँ गए? मैं अब भी उस बात पर कायम हूं, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी फैमिली मेरे साथ रहे। इन लोगों को देखकर अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी अम्मी को अपने साथ रखना चाहता हूं। दादी जान, मैंने अपनी औलाद को दफनाया है, तीनों बेटों को। और अब मेरे पास एलिफ, मीरान, गोनल और तुम बच्चे हो। मैं तुम्हें अपना पोता मानती हूं और तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। एलिफ, गोनल जाएंगी और अस्मा को उनके साथ जाना होगा, मगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं ये सब तुम्हारी मां को अजियत देने के लिए नहीं कर रही, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए कर रही हूं। जब तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए तो फिर मेरे पास आना और बताना क्या चाहते हो। हाँ जी। रयान को जिस तरह तुमने उसके कमरे में बंद किया था, एलिफ को भी ले जाकर उसके कमरे में बंद कर दो। जब तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अपनी मर्जी करने का क्या अंजाम होता है। चलो। जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, क्योंकि जिस जगह आप होंगी वहां मेरा सांस लेना भी मुश्किल है। जो दिल करता है वैसे ही करती हैं। अगर कोई उनकी बात ना माने तो उसे रास्ते से ही हटा देती हैं। बहाना अच्छा है कि तुम लोगों की हिफाजत कर रही हूँ। अम्मी, मैं कहीं भी नहीं जा रही। दादी हम लोगों को दूर करना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ना एलिफ ना तुम, कोई कहीं नहीं जाएगा। देखा आपने, अब दादी जान को डर लग रहा है। जो कुछ हमने रियान के साथ किया था, दादी जान डर रही है कि वही सब कुछ शादुलो वाले एलिफ के साथ ना कर दें, और मुझे भी उनके साथ सजा मिल रही है। बेटी, अभी तुम अपनी दादी को अच्छी तरह से जानती नहीं हो, समझी? वो अपने इंतकाम के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, समझो। यहाँ तक कि वो हमें भी कुर्बान कर सकती है। हम उसके सामने बस एक खामोश कैदी हैं। क्या मतलब है अम्मी? अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुम्हारी दादी का क्या हाल होगा, जानती हो तुम? वो और ज्यादा पागल हो जाएगी। एक केस खत्म नहीं होगा और दूसरा केस सामने आ जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। जैसे अभी तुमने कहा, कहीं एलिफ को ना कुछ हो जाए, और खिजर को तो वो 1000 दफा मरवा दे। तो उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं भेज दिया? हमें इंतकाम के लिए इतना इंतजार क्यों करवाया? उसको पता है कि उसका पोता आशिक हो गया है, और अब वो इस बात से डर रही है कि उसके इतने सालों की मेहनत जो उसने मीरान पर की है कहीं जाया ना हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लोगों के जाने के बाद वो कोई ना कोई अपना नया प्लान बनाएगी, और वो मीरान को इस्तेमाल करेंगी। हम लोगों को भेजने के बाद वो जो करना है कर गुजरेंगी और मीरान को भी मरवा देंगी। इसलिए कह रही थी कि अपना इंतकाम लेंगी और
अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही और हमें एलिफ को भी यहीं रखना होगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। लेकिन हम एलिफ को कैसे रोकेंगे? मैं मीरान से बात करूंगी। देखो, मीरान इमोशंस के साथ चलने वाला इंसान है। तुमने अगर जाकर उससे इस तरह बात की तो उसे समझ नहीं आएगी। वैसे भी वो आजकल अपने होशो हवास में नहीं है। मैं मीरान को ये बताऊंगी कि मेरे और खास तौर पर एलिफ के जाने के बाद दादी सिर्फ रेहान को ही नुकसान पहुंचाएंगी, और वैसे भी ये सच ही है। मुझे जल्द से जल्द एलिफ की शादी वहां करवानी होगी, वरना मैं बहुत कुछ खो दूंगी।